हेडिंग डाल लीजिए बेटा, केस फर्स्ट व्हेन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको किसका बैलेंस गिवन होगा? कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा। किसका बैलेंस गिवन होगा? फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। क्या मतलब होता है? पॉजिटिव बैलेंस। आओ जी क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? सबसे पहले अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जी। क्या लिखा है? कह रहा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बना के दिखाओ? एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के पेज नंबर 13.45 क्या बनानी है आपको? बीआरएस। क्या बनानी है? इसमें ना डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट की बहुत क्या है? इंपॉर्टेंस। 31 मार्च 2000 डैश डैश गिवन नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। तो गिरा जी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव यहां क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पढ़ो जी क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर, तो लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है बताओ? मतलब मैं कह रहा हूं, मैं क्या बनाता हूं? कैश बुक। मैं क्या बनाता हूं? मैं कैश बुक बना के ये कह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 15,000 रुपए। कितने पैसे पड़े हैं बोलो बेटा? मैं कह रहा हूं मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। देखो इस चैप्टर में ना हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हम रेक्टिफाई, इस चैप्टर में हम सिर्फ उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बहुत अमीर आदमी है, मुझे उस तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? सर जो वो करता है। सर वो क्या करता है? सर सुबह 6 बजे उठ के काम पे चला जाता है, नहा धो के तैयार होके एकदम। हाँ 8 बजे तक ऑफिस होता है, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। वो दिन में 2 घंटे बुक्स पढ़ता है, वो क्लाइंट से मिलता है, वो कस्टमर से सही से डील करता है, वो अपने स्टाफ को मोटिवेट करता है। मुझे भी सब कुछ करना चाहिए, उस तक पहुंचना है। कि मैं करना तो मैं सब कुछ नहीं चाहता, मैं करना तो मैं सब कुछ नहीं चाहता, पर मैं पहुंचना उस तक चाहता हूं। तो बोलो भाई, उस तक पहुंचना है ना, वैसे करना पड़ेगा। तो अब क्या है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है और हमें किसका बैलेंस निकालना है? पासबुक का। तो कैश बुक से कहां तक जाना है हमें बेटा? पासबुक तक। कैश बुक से कहां तक जाना है हमें? तो हमें कैश बुक से पासबुक तक जाना है। बोलो हाँ या ना। तो देखो बेटा, माइनस का मतलब छोटा, प्लस का मतलब बड़ा, ऐसे समझना आप। माइनस का मतलब और प्लस का मतलब बड़ा, ऐसे समझो। आपको माइनस से प्लस की ओर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या है और ये क्या है बताओ? प्लस। ये क्या है? मतलब बड़े से कहां जाना है? छोटे पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे, बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट लगाना है। किसका कॉन्सेप्ट लगाना है? बड़े और छोटे का। क्लियर है इतनी बात सबको? आओ जी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से एकदम पढ़ो जी। दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। पहला पॉइंट समझ आ गया? दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है बेटा। क्या लिखा है बताओ? चेक डिपॉजिटेड। सोचो, अब समझो। ये भैया क्या है मैं आपको बताता हूं। ये मेरी क्या है बताओ? कैश बुक। क्या है बेटा? ये कैश बुक। और ये मेरी क्या है? पास नहीं नहीं, ये कैश बुक की कौन सी साइड है? रिसिप्ट। और ये कौन सी है? पेमेंट। कैश बुक और ये कैश बुक है। ऐसे ही क्या बनती होगी बेटा? पासबुक। पासबुक में क्या होता होगा? बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट। डेबिट का मतलब माइनस होना, क्रेडिट का मतलब, यहां कैश बुक में डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एकदम लॉजिक लगा के। चेक डिपॉजिटेड, मैं घर से उठा, स्कूटर स्टार्ट किया और बैंक चला गया और जाके ड्रॉप बॉक्स में चेक डाला है और वापस घर आया, मैंने कैश में लिखा टू अमन जिसने मुझे चेक दिया और मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। बोलो हाँ या ना। यही करूंगा,
इवन मैं तो जाने से पहले ही अपनी कैश बुक बढ़ा के जाऊंगा। तो जैसे ही मुझे चेक मिला और चेक को मैंने बैंक में डाल दिया, तो मैंने अपनी क्या बढ़ा दी होगी। और बैंक, और अच्छा 10 मिनट बाद मैं बैंक में पूछूं मेरे कितने पैसे हैं, तो बैंक क्या बोलेगा, उतने ही बोलेगा, ज्यादा तो नहीं बोलेगा ना, क्योंकि चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, 1 से 2 दिन का वक्त। इसका मतलब जब आप चेक बैंक में डालोगे, जब आप चेक बैंक में, तो आप अपनी कैश बुक तो, पर बैंक आपकी पासबुक बढ़ाएगा, तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बोलो भैया, आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बोलो, और बैंक ने आपकी पासबुक को भी बढ़ाई। तो बताओ बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करोगे, बोलो बेटा, माइनस। तो लिखो लेस, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। कभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। कितना हो गया, बोलो, 1,000। हाँ या ना, नोट बाद में करना, पहले एक बार समझने पे ध्यान दे लो भैया। ये बात समझ आई, पहले बताओ। दूसरा पॉइंट पढ़ो, चेक इशूड। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, चेक इशू, चेक ड्रॉन। मैं चेक दे रहा हूं, ये रोहित हमारा अकाउंटेंट है, सैलरी दी हमने इसको, हमने इसको 20,000 रुपए सैलरी का चेक काट दिया, 20,000 की सैलरी का चेक। तो जैसे ही मैंने उसको सैलरी दी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, बाय सैलरी, और अपना बैंक बैलेंस क्या कर दिया होगा, माइनस। रोहित इतना भुलक्कड़ आदमी है कि घर गया, चेक गद्दे के नीचे रख के, सराने के नीचे रख के सो गया, और कई दिन तक भूला बैठा रहा। तो क्या मेरी बैंक की पासबुक कम होगी, सिर्फ मेरी क्या कम हुई है, जब आप किसी को चेक देते हो, जब आप किसी को चेक, तो आप अपनी कैश बुक में क्या कर देते हो, क्रेडिट करके कैश बुक को माइनस कर देते हो। पर बैंक तब तक चेक क्लियर नहीं करेगा, तब तक आपकी पासबुक कम नहीं करेगा, जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा। जब तक ये अपने बैंक में चेक डालेगा नहीं, इसका बैंक मेरे बैंक को नहीं बताएगा, तब तक मेरा बैंक बैलेंस कम हो सकता है क्या। इसका मतलब पासबुक अभी भी क्या पड़ी है बेटा। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे, ऐड। बोलो हाँ या ना। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, बोलो, ऐड। चेक इशूड, चेक क्या की है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक है, बोलना बेटा, 1500 का चेक। इस पॉइंट में किसी को डाउट है, पहले बोलो, इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को डाउट है। मैं दोबारा से बोलूं दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट ये था कि मुझे किसी ने चेक दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी, पर बैंक ने मेरी पासबुक अभी बढ़ाई, तो वो इसके कंपैरिजन में अभी भी क्या पड़ी होगी, कम। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, आगे चलो। अगले में ये था कि मैंने किसी को चेक इशू किया, मैंने किसी को चेक क्या किया, जैसे ही मैं किसी को चेक दूंगा, तो मैं अपनी क्या कम कर दूंगा बेटा, क्या बैंक मेरी पासबुक कम करेगा, तो वो अभी भी क्या पड़ी होगी, छोटे से बड़ी। क्या करेंगे बेटा, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट, आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, 15,000। कितने पैसे पड़े हैं, तो इस 15,000 रुपए पे बैंक ने आपको ब्याज दिया है, ब्याज, इस 15,000 रुपए पे बैंक ने आपको ब्याज। अच्छा बताओ, बैंक आपके घर ब्याज देने आएगा, फोन करेगा, चिट्ठी डालेगा, कैसे होगा, क्या कर देगा, क्या कर देगा, बोलो बोलो, क्या करेगा, मुझे नहीं पता बेटा, क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, पासबुक बढ़ा देगा। हमें पता लगा, हम अभी भी कम बैठे होंगे, हम अभी भी कम बैठे होंगे, और हमारी पासबुक बढ़ चुकी होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड। क्या लिखेंगे, ऐड। और क्या लिखेंगे, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। कितने रुपए, कितने रुपए, 200। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है, 15, 16, 16,000, 16,700। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखोगे, 16,000, 16,700 में से 1,000 गए तो क्या आ गया, 15,000। क्या ये शुरू किससे किया था, किससे, तो क्या लिखोगे, बोलो, क्रेडिट बैलेंस एज पर
क्रेडिट बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये डेबिट है ये। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे खाते में 15,000 पड़े हैं, बैंक कह रहा है नहीं नहीं आपके खाते में 15,700 रुपए पड़े हैं। तो जो 700 रुपए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वो इन सब कारणों से दिखाई दे रहे। किसी को कोई डाउट यहां तक? आंसर देखो 15,700 आ रहा है। इसे ध्यान से आराम से समझ समझ के नोट कर लीजिए, मैं करवाता हूं क्वेश्चन।